वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माधव दास जगन्नाथपुरी में रहते थे। धर्मात्मा थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, बहुत अध्ययन था। माधव दास के विषय में ये कहा गया कि यदि वे दिग्विजय के लिए निकले, सब दिशाओं में ज्ञानी और विद्वान के रूप में विजय प्राप्त करने के निकले, तो उनके जैसा कोई विद्वान इस देश में नहीं होगा। माधव दास को धर्म ग्रंथों का इतना ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, सब धर्म ग्रंथों का ज्ञान था, विशद अध्ययन था। लेकिन माधवदास स्वयं ज्ञान का इतना ही अर्थ जानते थे कि भगवान के प्रति भक्ति भाव हो। अगर व्यक्ति वेद पुराण उपनिषद पढ़कर ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है, लेकिन जो उन सब का सार तत्व है, भगवान से प्रेम करो, संसार में कर्तव्य पूरे करो, दायित्व पूरे करो, लिप्त मत हो। ऐसा न समझो कि ये संसार सदा के लिए तुम्हारा है, ऐसा न समझो कि परिवार सदा के लिए तुम्हारा है। सदा के लिए कोई नहीं किसी का अपना है, सदा के लिए केवल भगवान अपने हैं। जीवन रहते रहते उन भगवान के साथ नाता बना लो, परलोक में भी काम आएगा, मृत्यु के समय काम आएगा, सहन शक्ति प्रदान करेगा, आत्मविश्वास देगा तुम्हें। तो जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसको तो उसका सार तत्व समझना चाहिए। भगवत चरणों में प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति का भाव। माधव दास का सारे देश में नाम हो सकता था सबसे बड़े विद्वान के रूप में, पर उन्होंने ये चाहा ही नहीं। उन्होंने चाहा कि सब धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उनका मैं लाभ उठाऊं, भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, जगन्नाथ जी के प्रति मेरे मन में अनुराग जाग जाए, ऐसा कुछ करूं। बस उन्होंने अगर अपने ज्ञान का प्रयोग किया तो केवल इतना कि बहुत से धर्म ग्रंथों का अपनी उड़िया भाषा में अनुवाद किया, जिससे कि जनसाधारण को उपलब्ध हो जाए, पर अपने को उच्च कोटि का ज्ञानी और विद्वान स्थापित करने की उनमें महत्वाकांक्षा कभी नहीं देखी गई। बस एक मन में अभिलाषा थी कि पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाए, परिवार का भार संभाल ले, तो मैं घर से निकल पड़ूंगा, एकांतिक भजन में लग जाऊंगा। इस दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बच्चों के पालन पोषण का सारा भार उनके ऊपर आ पड़ा। जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मेरा सोचना ही गलत था। संसार है, परिवार है, ये तो गंगा की लहरों की भांति हैं, ये कभी शांत नहीं होंगी। अगर हम ये सोचें कि परिवार के कर्तव्य दायित्व पूरे कर लें, उसके बाद भगवान के एकांतिक चिंतन में लगेंगे, तो वो समय कभी नहीं आएगा। पहले बेटों का दायित्व, फिर बेटे होंगे तो फिर पोतों का, और पोतों के बाद पड़पोती का मुंह देखना, उसकी ममता। ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। कुछ करना है, जैसी स्थिति है उसके बावजूद उसको जगन्नाथ भगवान के हाथ में छोड़कर एकांतिक भजन में व्यक्ति को तुरंत ले जाना चाहिए, एक क्षण का विलंब न करे। पत्नी तो चली गई, बच्चे कल तक रहेंगे नहीं रहेंगे क्या भरोसा। और सबसे बड़ी बात, भगवान विश्वंभर है, विश्व का भार हरण करते हैं। भगवान जगन्नाथ है, सारे जगत के नाथ, सारे जगत के स्वामी सचमुच भगवान हैं। हम ऐसा मानते हैं कि बच्चों का, घर वालों का, रिश्तेदारों का अगर हम काम नहीं करेंगे, दायित्व नहीं निभाएंगे, कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो क्या होगा इन विचारों का। माधव दास ने कहा, अगर मैं इस समय मेरा हृदय की गति अवरुद्ध हो जाए,
मेरा हार्ट फेल हो जाए तब क्या होगा? वही होगा जो तब होगा। सोचना चाहिए मुझे, ये मेरा मिथ्याभिमान है, ये मेरा अहंकार है कि क्या करूं, मेरा कर्तव्य है, क्या करूं, मेरा दायित्व है, क्या करूं, मेरा फर्ज बनता है। ये फर्ज करना भी भगवान की पूजा है। ये सब नासमझी की बातें हैं, अपने आप को भाड़ में झोंकने की बातें हैं। इनसे निकलने का प्रयत्न करो और अभी से आरंभ कर दो। माधव दास का ज्ञानी हृदय था, भक्त हृदय था। उन्होंने कहा अब घर के भार की चिंता में भगवान पर छोड़ देता हूँ, मेरे से अधिक सामर्थ्य भगवान की है। और सचमुच भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी, मेरे घर के लोगों का दायित्व तो मेरा नहीं है, तुम्हारा है। तुमने मुझे इनका प्रभार सौंपा था, इनका चार्ज दिया था। भगवान मैं अब इसके योग्य न रहा, अब इस भार को आप स्वयं संभालें, इनका कल्याण करें। और घर से निकल पड़ी। जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे जा पड़ी और ऐसा जाकर वहां पर ध्यान में भगवान के बैठे कि मुड़कर देखा नहीं। गांधी जी विलायत गए, कई शब्द लेकर गए थे, मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा इत्यादि। वहां जाकर देखा कि ये सब कुछ ही है। बड़ा कठिन हो गया, एक एक दिन निकालना कठिन हो गया। कई बार मन में आया कि वापिस अपने देश चला जाता हूँ, फिर कहा नहीं, नो ट्रेसिंग बैक। जो पग आगे बढ़ा दिया उसको पीछे नहीं हटाना, मैं आगे ही बढ़ूंगा। मैं अपने सच्चे पथ पर सच्चा हूं तो भगवान मेरी सहायता करेंगे। उन प्रभु के भरोसे मैं आगे आगे बढ़ूंगा। ये बात गांधी जी की आत्मकथा में लिखी हुई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जितने लोग सच्चे हैं, सच्चे मार्ग पर चलते हैं, उनको कठिनाई तो आरंभ में उठानी पड़ती है, पर भगवान के भरोसे निकलोगे तो भगवान सहायता करेंगे, कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे लिए शांति का और प्रसन्नता का युग आरंभ हो जाएगा। माधव दास जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे जा बैठे, नयन निमीलित कर लिए, भगवान का, जगन्नाथ श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उनको घर का विचार न आया, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब चल दिए डगर पे तो क्या मुड़ के देखना, अब अपने मार्ग पर निकल पड़े, मुड़कर क्या देखना है, जो होना होगा भगवान करेंगे। भगवान के भरोसे छोड़कर गए, लाचार या असहाय छोड़कर नहीं गए, भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए, परम शांति का अनुभव कर रहे थे, संसार को भूल गए, भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने पीने की सुध न रही। 3 दिन हो गए, न आहार और न जल, निर्जल निराहार 3 दिन 3 रात समुद्र के किनारे बैठे रहे। कोई वहां पर परिचय तो था नहीं, कोई ठौर तो था नहीं, कोई स्थान तो था नहीं जहाँ ठहरना है, तो समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। एक शांत शांत भाव से भगवान का ध्यान चिंतन करने लगे। 3 दिन 3 रात के बाद जब आंखें खोलकर देखा तो सामने स्वर्ण की थाल में मिठाइयाँ, खाना पीना सब कुछ पास रखा हुआ है। इस पुस्तक में जो आपके सामने मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, छपा हुआ है कि जब 3 दिन 3 रात वो निराहार रहे, निर्जल रही, तो भगवान को बहुत दुख पहुंचा, उनसे रहा न गया। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी, हमारा वो भक्त भूखा है, अरे उसको थाल खाने पीने का देकर तो आओ। मैंने ये प्रसंग ओमिट कर दिया, आपको पढ़कर नहीं सुनाया, मैं ऐसा नहीं मानता। भगवान के मन में क्या आया किसी को क्या पता। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि तू देकर आ। संपादक को कैसे पता लगा? संपादक तो ऐसे ही व्यक्ति है जैसे और लोग होते हैं, भक्त होगा, ज्ञानी होगा, पर भगवान के मन में क्या आया उनसे रहा न गया, किसी को क्या पता भैया। हमारे जो आजकल का भक्ति साहित्य छप रहा है उसमें ये बहुत बड़ी कमी है, ऐसी बातें बहुत लिखी होती हैं, इसकी बड़ी हानि है। हानि उन तब होती है
जब जो लोग भगवान को नहीं मानते ऐसी बातें पढ़ते हैं तो वो आपसे पूछेंगे, क्यों भाई माया राम, तुझे पता है भगवान विष्णु के मन में क्या आया? पूछना भी तो अच्छा फिर अब बता इस समय क्या आ गया है? कल्पना है उसकी वो कहेंगे लेखन की कल्पना है, और अगर तुमने मान लिया तो तुम मूर्ख हो। हम मूर्ख नहीं, इसलिए भगवान को नहीं मानते। ये बातें धर्म के प्रति अनास्था जगाती हैं, इसकी मुझे ठीक नहीं लगती। ग्रंथों में पुस्तकों में बहुत छपी हो कि मैं उनको छोड़ देता हूँ, आगे चल पड़ता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माधव दास 3 दिन 3 रात भूखे रहे तो भगवान से रहा न गया, भगवान का आसन डोल गया। लक्ष्मी जी से बोले, अरे लक्ष्मी तू कैसी माँ है, देख हमारा भक्त भूखा बैठा है, एक थाल दिया ना उसको। लक्ष्मी जी भागी चली गई और थाल दिया। मैंने आपको जो सुनाया वो ये 3 दिन 3 रात भूखे बैठी रही। जब आंखें खोले देखा थाल सामने रखा है। ये इतिहास, ये सत्य घटना है। देखा थाल सामने रखा है। माधव दास समझ गए कहीं किसी को प्रेरित करके भगवान ने मेरे लिए भेजा है। माधव दास का भगवान पर पूरा पूरा भरोसा था, इसलिए उनको ये विश्वास हो गया कि स्वर्ण थाल में खाना पीना मिठाई भेजी है, जरूर हमारी ठाकुर जगन्नाथ ने अपना एक थाल मुझे भेजा है, उनका प्रसाद है। मैं उनके भरोसे आकर बैठा हूँ, उनके शरण में आकर बैठ गया तो मेरे लिए भला वो इतना क्यों न करेंगे। प्रसन्न हुए, उन्हें आहार मिल गया, उन्हें जल मिल गया, मिठाइयाँ मिल गई और पेट भरकर खाएंगी सही, पर अधिक प्रसन्नता ये थी कि भगवान के भरोसे आया था। देखो आप ही पहला प्रमाण तो उन्होंने दे दिया कि मेरी उन्होंने स्वयं व्यवस्था कर दी, करवा दी, पर मेरे सामने खाना आ गया। दूसरी ओर एक और घटना घट गई। संसार है ना, एक प्रकार का नाटक है, और एक ही समय पर 2 स्थानों पर 2 प्रतिकूल घटनाएं न घटे तो नाटक में आनंद भी नहीं आता। जगन्नाथ जी के मंदिर का द्वार खुला तो पंडित पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी का एक खाने का थाल गायब है। किसी चोर का काम। कौन होगा ऐसा दुष्ट जो भगवान का थाल चोरी करके ले गया? क्या करे, कहां से पता लगाए? चारों ओर पुजारी भागे चले गए, पंडित भागे चले गए, लोग श्रद्धालु लोग भागे चले गए, हम चोर को पकड़ कर लाएंगे। सागर के तट पर देखा एक आदमी चुपचाप आंखें नीच कर बैठा, थाल रखा पास में है, यही चोर है। हमें देख के आंखें नीच कैसे बैठ गया, भगत आदमी है। जाकर देखा तो पहचान लिया, जगन्नाथ जी का थाल था। उनको झिझकोरा, बोले भैया तुझे क्या कहें, मुझे शर्म नहीं आती, तूने ठाकुर जी का थाल चुरा लिया। लोग तो भोग लगाते हैं, तू उनका थाल चुरा कर ले आया और हमें देखकर तू आंखें मीच के बैठ गया। अरे जम्बी, अरे पाखंडी, कम से कम भगवान की भक्ति को बदनाम तो ना कर। खैर चल हमारी साथ राजा के पास। उन दिनों मंदिर राजा के अंतर्गत चलता था। उसको रस्सी से बांधा, फटका, पीटा और वो उसको राजा के पास लेकर गए। भक्तवत्सल भगवान की थाल की चोरी हो गई थी। पुजारियों ने माधव दास को रस्सी से बांधा, पटका, पीटा, बड़ा कष्ट दिया। बोले राजा के पास लेकर चलेंगे। सुबह होने दी, रात को सो गए। पुजारियों को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। भैया तुमने मेरे भक्त को नहीं मुझे मारा है, ऐसा समझ लो। मेरे भक्त मेरा प्राण है, मेरे अभिन्न हृदय है। तुमने अच्छा काम नहीं किया। देखो माधव दास के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, भगवान ने कहा नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं मानता, भगवान किसी का सर्वनाश नहीं कर सकते, ये गलत बात है। भगवान का सर्वनाश करें। पुजारियों ने थाल देखा, ये समझा कि चोर है तो ठीक ही समझा, इसमें कौन सी बात हो गई। पुजारियों ने एक व्यक्ति के पास थाल रखा दिखा, थाल जगन्नाथ जी का, चोर समझा, राजा क्या तुझे पेश करा जाएगा। इसमें उन्होंने क्या गलत काम कर दिया, ठीक ही किया। भगवान ये क्यों कहेंगे तेरा सर्वनाश कर दूंगा। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए
और भगवान ने कहा पुजारी जी आपने बड़ा गलत समझा, वो तो मेरा भक्त है, थाल मैंने उसको भिजवाया था, आप जाकर उसे क्षमा याचना कर दें, उसको सम्मान पूर्वक मंदिर में स्थान दे दें। भगवान ने ये कहा। पुजारी जी को सुनकर स्वप्न खुल गया, सोचा अरे बड़ा भूल हो गई हमसे, भागी माधव दास के पास गए, चरणों में पड़ गए, क्षमा मांगी। पुजारी जी ने बताया स्वप्न की बात। जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो खाना तो उस भक्त को मैंने भिजवाया था लक्ष्मी जी के हाथ, तुमने उसको पीटा मारा, जो तुमने उसको पिटाई करी ना समझो मैंने अपने ऊपर ली। ये सुनकर माधव दास रो पड़े, बोले ठाकुर इतने भक्त वत्सल हो तुम, मुझे ये तो लगा कि जब इन्होंने मुझे पीटा मारा तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मानो पीटा मारा ही ना हो। अब पता लगा कष्ट ठाकुर ने अपने पर ले लिया था। भगवान इससे अच्छा था तो मुझे पिटने दी थी, मुझे कष्ट होने दी थी, मेरे कारण से तुम्हें कष्ट हुआ, ये जानकर तो मुझे और भी अधिक कष्ट हो रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे ठाकुर, तुम ऐसा कभी ना करना आगे से। और उस दिन माधव दास मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, उनके होशो हवास गुम हुए थे, निश्चल निष्पन्द स्तब्ध मूर्ति भांति जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहे। अब मंदिर के पुजारियों और अधिकारियों को माधव दास के उच्च भक्ति के विषय में बोध हो चुका था। माधव दास जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज जाते, हाथ जोड़कर खड़े रहते। पुजारियों ने इतना कर दिया कि मंदिर बंद करने खुलने का समय था उसकी परवाह न की। अगर ये पहले पहुंच जाए पहले खोल देते थे, अगर ये खड़े दर्शन करते रहे तो मना नहीं करते थे, मंदिर को खुला रखते थे। जब ये ध्यान से आंखें खोल कर बाहर देखते तब दरवाजा बंद करते थे। एक रात की बात है, माधव दास मंदिर में गए, बहुत देर तक ठाकुर जी के दर्शन करते रहे। अन्य दर्शनार्थी चले गए, आरती होती है रात को वो भी समाप्त हो गई। जो मंदिर के उस समय प्रभारी थे उन्होंने समझा कि मंदिर शून्य हो गया, लाओ ताला लगा दे। मंदिर के बाहर ताला लगाकर चलते बने। जब इनको होश आई तो सोचा अरे मैं अकेला यहाँ बंद हूँ जगन्नाथ जी के साथ, अब क्या करूं। जाड़े के दिन थी, पर जैसे भी था शरीर कांप रहा था, लेकिन एक तरफ पड़ गए। पड़ गए तो उनको गरमाई प्रतीत हुई। देखा कि मेरे पर कुछ पड़ा हुआ है, जो कंबल जगन्नाथ जी पर पड़ा हुआ था इनके ऊपर पड़ा। देखा इन्होंने, अरे जगन्नाथ जी ने अपना कंबल मुझे दे दिया। इनको फिर ठाकुर जी के प्रति प्यार का इतना भाव उमड़ा, ऐसी कृतज्ञता उमड़ी के नयनों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा। प्रभु की रजाई बूढ़े में आराम से सोता रहा। प्रभु बिचारे बिना कंबल के रहे। प्रभु एक बार फिर आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया। अगर जाड़ी में ठंड में कांप कर रात को सोना ही था तो मैं ही ठीक था। मैं तो भिक्षुक बन के यहाँ आया हूँ, मुझे तो आदत पड़ गई है इन बातों की। तुम तो जगन्नाथ हो, जगत के स्वामी हो, मगर मेरे लिए तुम ठंड में रहो ऐसा मैं ना चाहता। एक बार तो बहुत ही आश्चर्य की बात हुई, माधव दास को संग्रहणी हो गई, उदर व्यवस्था बिगड़ गई, उस पर नियंत्रण न रहा, बार बार शौच की लिए आवश्यकता पड़ती। अब ऐसे स्थान पर थे जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, बड़ा कठिन हो गया। पर ये भी देख ले कि मेरे बिना देखे मुझे पता नहीं चलता कौन आकर यहाँ सफाई शुद्धि कर जाता है। जगह साफ निकल आती, दोबारा उनके प्रयोग के काम आने वाली बनती। ये कार्य कौन करता? कोई भंगी चमार आसपास नहीं है, कोई श्रद्धालु तो है ही नहीं। ये काम तो भंगी चमार का होता है, ऐसे भंगी चमार कौन करता होगा? एक रात बार बार उनको शौच के लिए जाना पड़ रहा था।
जब सफाई देखते तो जाग कर भीतर छिप कर देखते रहे, क्योंकि भक्त होगा, कौन होगा, पंडा पुजारी कौन होगा ऐसा जो भीतर बंद कर आता है। जब बैठी रही तो देखा कि जगन्नाथ भगवान सामने आए, ठाकुर जी आए और उन्होंने झाड़ू से सफाई करी, और भी सफाई के जो काम करने पड़ते हैं सब कर दिए। जगन्नाथ को ऐसा करते देखकर माधवदास स्तब्ध मानो बेहोश हो गए। जब होश आई तो भागे गए, बोले प्रभु आपने अच्छा काम नहीं किया, अब मेरी सहन शक्ति की सीमा हो गई। भगवान आप ऐसा बार बार मेरे साथ अन्याय अत्याचार क्यों करते हैं? लोगों से आप कहते हैं कि पुजारी जी को स्वप्न में कहते हैं कि माधवदास मेरा भक्त है, अगर मुझे आप अपना भक्त मानते हैं मैं आपसे ये काम कराऊंगा। भगवान आप ऐसा अन्याय मेरे साथ न करें, इससे अच्छा तो मेरे प्राण निकल जाते। भगवान उनकी बात सुनते रहे, उनके क्रोध को सहन करते रहे और मुस्कुराते रहे। माधवदास फिर बोले भगवान आप एक बात बताइए, अगर आप चाहते तो आपकी इच्छा मात्र से मेरा रोग ही दूर हो जाता, बात समाप्त हो जाती, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बोले माधवदास बात सुनो, मेरी लाचारी है, मैं कर्मों के फल के भोग में हस्तक्षेप नहीं करता। जो जिसके पूर्व कर्म है उनको काट कर ही व्यक्ति मुक्त होता है संसार समाज से, पुनर्जन्म से। मैं यदि तुम्हारा भोग पूरा करने से अगर तुम्हारा भोग पूरा कर दे, कर्म भोग, कर्म का फल पहले पूरा कर देता, अगर तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देता तो तुम्हें इसे भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता। कर्म का फल भोगना पड़ता है, प्रारब्ध भोगने से नष्ट होता है। ये नियम भी मेरा ही बनाया हुआ है। प्रकृति जो नियम पालन करती है, प्रकृति भगवान की दासी है। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो कर्म करोगे दे विल कॉल बैक ऑन यू, पलट कर तुम्हारी पर आ जाएंगे। अगर आकाश के ऊपर पूरा फेंकेंगे तो पूरा हमारे ऊपर ही आकर गिरेगा। कर्म फल के सिद्धांत को भारत के धर्म ग्रंथों ने सर्वोच्च मान्यता दी। अच्छे कर्म करो, जो हो चुका हो चुका, जो पूर्व जन्म बीत गए। अगर अब तुम अच्छे कर्म करते हो और भगवान का पूरा पूरा आश्रय ले लेते हो और भगवान उचित समझे तो भगवान तुम्हारे प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं, पर प्राय भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। राष्ट्रपति चाहे तो जिसको मृत्यु दंड मिला है उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन प्राय ऐसा नहीं करते। इस प्रकार से इसकी भगवान की बात है। भगवान ने कहा भैया तेरा कर्म फल तुझे भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इस जन्म में तेरे कर्म फल समाप्त हो जाए, रोग के रूप में आए या किसी दूसरे कष्ट के रूप में आए। सचमुच ये वस्तु स्थिति नहीं है, सचमुच तेरे पिछले कर्म कट रहे हैं जिससे कि तू मेरे समीप आ रहा है, और इस जन्म के बाद तुझे मेरा संरक्षण, मेरा सानिध्य, मेरा सामीप्य प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान के लिए भक्त लालायित रहते हैं, भगवान ने कहा भक्तों के लिए मैं भी लालायित रहता हूँ। यदि ऐसा ही है कि कर्म फल कटवाने के लिए तुमने मुझे कर्म का फल भोगने दिया, तुम किसी दूसरे को प्रेरणा करते थे। जगन्नाथपुरी लोग भरे पड़े हैं, किसी दूसरे को कह, किसी भंगी चमार को कह देते, उसको प्रेरणा कर देते, वो भागा आता। बोले इतनी देर में कहाँ प्रतीक्षा करता, मेरे भक्त को कष्ट रहे, वो गंदी जगह बैठे मैं प्रतीक्षा करूं, किसी को प्रेरणा करूं, भागा। अरे मैं स्वयं नहीं कर सकता। माँ बच्चे के, छोटे बच्चे के सारे काम स्वयं करती है। मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैं क्या जगन्नाथ नहीं हूँ? क्या तुम ये जो श्लोक बार बार बोलते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव भगवान, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तो क्या तुम ये बात यूं ही बोलते हो? मैं क्या तुम्हारी मैं माता नहीं हूँ? माता बच्चे के गंदे से गंदे काम अपने हाथ से स्वयं प्रसन्नता पूर्वक क्या नहीं करती? माधवदास तो इस चिंता में पड़ो,
जहाँ जैसी स्थिति है मैं वहाँ संबंध वैसा निभा देता हूँ। जहाँ पर तुम्हें माँ की प्यार की जरूरत, मैं माँ बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा। जहाँ तुम्हें पिता के संरक्षण की आवश्यकता, पिता बनकर आऊंगा। जहाँ भाई बहन के स्नेह की आवश्यकता है, वहाँ भाई बहन बनकर आऊंगा। जहाँ मन की अंतरंग बात निसंकोच कहने की आवश्यकता है, मित्र की आवश्यकता है, वहाँ मैं तुम्हारा सखा बनकर आऊंगा। सारी तुमने संबंध मेरे से जोड़े हैं, मैं उनकी परिपूर्ति करूंगा, मेरा स्वभाव है। प्रभु का दर्शन पाते ही माधव दास का दुख दूर हो गया। माधव दास की भक्ति रूप में ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, पर माधव दास को ख्याति की इच्छा नहीं थी, भक्ति की इच्छा थी। कीर्ति से पीछा छुड़ाने के लिए माधव दास बिल्कुल दीनहीन भिखारी बन गए। उन्होंने बहाना बदल दिया, भिक्षुक बनकर घर घर से द्वार द्वार से भिक्षा मांगते थे। एक बूढ़ी बाई थी, बूढ़ी मैया थी, उसके घर भिक्षा जाने, उसके घर भिक्षा मांगने अक्सर जाया करते। वो कुछ कहती, वो कुछ देती दिलाती नहीं, दो चार गालियां दिया करती थी। उसके पास देने के लिए न अन्न था न जल था। अगर उसके पास इनको देने के लिए कुछ था तो अपशब्द थे, जो शब्द बोलती थी। अरे हट्टा कट्टा, खुद निवेदन तेरे से होती, मुझ बूढ़ी से रोटी मांगने आ गया। ऐसी ऐसी बातें इनको जली कटी सुनाती थी। ये शांत भाव से हाथ जोड़कर चली जाती थी। लेकिन ये इन्होंने जाना बंद न किया, ये सच्चे अर्थ में भिक्षुक थे। हमारे देश में ये विधान है कि साधु बन जाओ, घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, साधु बन जाओ, तो भिक्षा वृत्ति का आश्रय लो। हमारे देश के, पता नहीं मुझे ऐसा कहने का अधिकार है या नहीं, हमारे देश के साधु लोग भी इस बात को, गहराई को नहीं समझते। भिक्षा साधु का करने का अधिकार है, कर्तव्य है। ऐसा इसलिए कहा गया कि जब भिक्षा करेगा तो कहीं से अपमान मिलेगा, भक्त उसको भी सह लेगा। भक्त में सहन शक्ति होनी चाहिए, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे दे उसका भी भला, सबका सम्मान। जो सच्चे भक्त हैं, जहाँ सम्मान अधिक होता हो वहाँ जाने से कतराते हैं, और जहाँ पर अपमान या असम्मान होना वहाँ चली जाते हैं। माधवदास सच्चे भक्त थे। वो बूढ़ी माई इनको डांटती फटकारती थी तो कोई बात नहीं, उसके घर जाकर फिर भी आवाज देते, अम्मा आज तो वो की दे, मैया आज तो दे दे। मैया अरे फिर चला आया, शर्म नहीं आते थे। अच्छा मैया चल कोई नहीं, चले गए। अगले दिन फिर आ गए, आज भी नहीं देगी। इस प्रकार इन्होंने सहन शक्ति की थी। भिक्षा का अर्थ केवल अन्न लेकर खाना ही नहीं होता, अपमान देकर उसको सहन करना और पचाना भी होता है। एक दिन गए तो बोले, मैया रोज तो मुझे कुछ ना कुछ देती है, आज तो भिक्षा में कुछ दे दे। तो वो बूढ़ी माई घर में पोछा लगा रही थी, एक गंदा कपड़ा गीला करके सफाई का काम कर रही थी। बोली ले पोछा, बहुत लिखा मेरे से। तो फिर बुरी बात बोलकर और पोछा इनके मुंह पे दी मारा, ये ले जा खा ले। माधव दास बोले, भैया आज तुझे कुछ तो दिया, सेवा में काम आ जाएगा। पोछा लेकर चले गए, उसको अच्छे से धोया, धोकर उसकी बत्तियां बनाई और जगन्नाथ जी के मंदिर में उनको दीवे के रूप में जलाने के लिए अर्पण कर दी। जब उस बुढ़िया ने देखा कि इसने अब भी बुरा नहीं माना, उसको राता रहा, ये तो सब फिर बेटी की तरह से है। मैंने माँ का धर्म नहीं निभाया, पर इसने बेटी का धर्म निभा दिया। मैंने श्रद्धालु का धर्म नहीं निभाया, लेकिन इसने भिक्षुक का, भिखारी का धर्म निभा लिया। ये सच्चे अर्थों में साधु है। बुढ़िया माई इतना तो जानती थी, इस सच्चाई को समझ गई। सच्चे अर्थों में भिक्षुक, सच्चे अर्थों में भिखारी यही है, साधु यही है। साधु भिक्षा मांग कर खाता, यानी अन्न तो खाता ही, अगर कोई अपमान दे उसको भी स्वीकार कर लेता है। और इसने मेरी बस्तियों को ठाकुर की सेवा में लगा दिया। भाग ये था
कि अगर तुम्हारा पैसा कोई कहीं ठाकुर में लगा दे तो वो पैसा तुम्हें अच्छा फल देगा, इस जन्म में अगले जन्म में तुम्हारे द्वारा एक पुण्य कर्म हुआ है। बुढ़िया देखती रह गई, चकित हो गई, प्रसन्न हो गई, यहाँ तक के अगली बार जब उनके घर फिर भिक्षा हो गई। इनको ये नहीं पता कि बुढ़िया दे दिया है, तो बोली अम्मा आज भी भिक्षा देगी। बुढ़िया माई ने इनके पांव पकड़ लिए, बोले तू ऐसी बातें क्यों करता है, देख तू आज से मेरे कलीजे का टुकड़ा बन गया, आज से मैं तेरे हाथ में बिक गई, ये समझ ली मेरा सब कुछ तेरा है भैया, तो आज तू मुझे कुछ दे। बोली मैया मैं क्या दूं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भगवान का नाम, तू भी नाम लिया कर। पूरी माई ने इनके इस वाक्य को गुरु मंत्र माना, जैसे गुरु नाम प्रदान करता है ऐसा माना, और इनसे नाम लेकर बुढ़िया सचमुच ही भगवान के नाम में लग गई। उसने बुढ़ापा अपना सुधार लिया और मृत्यु के समय तक उसको भगवान का ध्यान रहने लगा, परलोक में सदगति को प्राप्त हो गई। तो संपादक कहते हैं संतों का एक क्षण का संग भी तुम्हें मृत्यु से पार भगवान के समीप पहुंचा सकता है। एक और किस्सा हो गया। एक पंडित जी थे, उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त करा, सारी धर्म ग्रंथ पढ़ी और देश में सब तीर्थों में गए और बड़े बड़े पंडितों से शास्त्रार्थ किया, धर्म ग्रंथों को लेकर बहसबाजी करी और जीत गए और सबसे लिखवा लिया। आप जीते हम हारे, इसके देना पड़ा। काशी तक में ये स्थिति, काशी विद्वानों की स्थली थी, वहां पर भी पराजय कर दी इन्होंने अपने विरोधियों की। जगन्नाथपुरी आई तो पता लगा कि माधवदास प्रकांड पंडित, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। माधवदास से मिले, बोले भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से झूठा हो लिखवा लो। उसने कहा ठीक है फिर आप लिख के दीजिए, आप जीते मैं हारा। इन्होंने लिख दिया कि आप जीते हम हारे। अभी वाराणसी पहुंची, काशी पहुंचे, बोले वहां का जगन्नाथपुरी का जो पंडित है बड़ा, वो भी शास्त्रार्थ उसने मेरे से करा, मेरे से पराजित हुआ, उसको लिखकर देना पड़ा। अब ये सच तो नहीं था, उसने तो पहले लिख कर दे दिया। बोले पराजित हो गया, लिख कर देना पड़ा उसको, आप जीते मैं हारा। निकाल कर देखो किताब कागज दिखाता हूँ, देखा तो उसको उल्टा लिखा हुआ था। आप हार गए, मैं जीत गया, प्रभु की इच्छा। उनको बड़ा क्रोध आया, बोले जरूर ये कोई टोना टोटका जानता है, जरूर इसके पास कोई जादू है। अब जादू तो था, जादू भक्ति भाव का था, भगवान का हृदय जीतने का जादू था, इस तरह का दुनियावी जादू नहीं था। दोबारा गए, बोले अब तो इन्हें मेरे से शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा सबके बीच में। और एक गधे का काला मुंह करके लाए हुए थे, जो हारेगा ना इस बार वो इस गधे की सवारी करेगा, शहर में उसको मुनादी फेरी जाएगी। सिर हो गए। माधवदास ने कहा अच्छा आपका आग्रह है तो मैं समुद्र स्नान करके आता हूँ, करता हूँ। पीछे भगवान ने, यहाँ पुस्तक कहती है भगवान माधवदास के रूप में आए। मेरा मन कहता है भगवान ने अपने किसी भक्त को माधवदास का रूप बनाकर भेज दिया। भगवान सब जगह आवश्यक नहीं है कि जाएं, भगवान ने ऐसा नाटक करा, ये ठीक बात है। भगवान स्वयं पहुंचे, उन्होंने शास्त्रार्थ करा। तुम्हें क्या पता है, किसी को क्या पता भगवान पहुंचे, भगवान की लीला तो बड़े बड़े भक्त नहीं जान पाते, ब्रह्मा जी शिव जी भगवान की लीला का पार नहीं पाते। मुझे और तुम्हें क्या पता कि भगवान ने अपने को भेजा या किसी को भेजा। लेकिन जो भी हो, उस बनावटी माधवदास को सच्चा समझकर शास्त्रार्थ में पंडित जी एकदम हार गए। इतने में असली माधवदास जी आ गए, बात खुल गई, सब समझ गए कि माधवदास तो उच्च कोटि का भक्त है, इससे शास्त्रार्थ क्या लेना है। पर इसके मान की रक्षा के लिए भगवान ने अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दिया, उनकी और भी कीर्ति हो गई। सोचा प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है, अब मुझे अपने गांव से आगे कहीं चली जाना चाहिए। ये वहां से निकल पड़ी। रास्ते में इनका गांव पड़ता था, सोचा अपनी माँ को मिलता जाऊं, पता नहीं बूढ़ी माँ होगी नहीं होगी, क्या होगी।
गए तो माँ ने भी नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि अब ये साधु भिखारी बन गए थे, बरसों के बाद आए थे। साधु समझकर माँ ने इनको भोजन कराया। भोजन करते समय पूछा, बाबा कहाँ रहते हो? जगन्नाथपुरी। माँ की आंखों में आंसू भरी आए, बोली, भाई साधु बाबा, मेरा मधुआ भी माँ जगन्नाथपुरी चला गया था, साधु बनकर वहां चला गया, कुछ परिचय हो तो बताना मुझे, कहना कभी तो मुझे मिले। माँ मैं तुम्हारा मधुआ हूं। मधुआ? मैंने तो सुना था कि मेरी मधुआ पर जगन्नाथ जी बड़ी कृपा है, साक्षात दर्शन देती है, लीलाएं करती है, मंदिर में साथ रखते हैं। अरे जो बात जो जगन्नाथ जी का इतना होगा, उस जगन्नाथ जी को छोड़ के जहां तहां भागा फिरेगा। ये बोले, माँ तू ठीक कहती है, सबसे माँ ही असली गुरु है। वाकई मुझे जगन्नाथ जी की छोड़कर जहां तहां भाड़ी मंदिर चाहिए। ये वापिस जगन्नाथपुरी गए। शेष प्रसंग हम अगली बार कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद